ODOP यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बात की जाए, मेरठ का स्पोर्ट गुड्स वैश्विक पटल पर अपनी गाथा लिख रहा है। दशकों से यहाँ के बने हुए खेल उत्पाद वैश्विक पटल पर भारत का तिरंगा शान से लहरा रहे हैं। शायद ही कोई ऐसा खेल उत्पाद हो जो यहाँ ना बनता हो। क्रिकेट के सारे उपकरण यहाँ बनते हैं, बैट, बॉल, ग्लव्स, पैड्स, ऑल इक्विपमेंट्स ऑफ क्रिकेट। एथलीट की अगर हम बात करें तो हैमर, शॉट पुट, डिस्कस, जेवलिन यहाँ बनता है। स्पोर्ट टॉयज भी यहाँ पर बनते हैं। हम इस वक्त मेरठ के स्पोर्ट गुड्स के सबसे बड़े बाजार में खड़े हुए हैं। हम इस वक्त मेरठ के सूरज कुंड में हैं और यहाँ पर पूरी गली में आपको खेल के उत्पाद ही नज़र आएंगे। यहाँ कोई ऐसा खेल नहीं है जिसके उत्पाद यहाँ ना मिले। हमारे साथ स्पोर्ट्स कारोबारी मौजूद हैं। वो ODOP योजना को लेकर क्या कहते हैं, सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना को लेकर क्या कहते हैं, उनसे सीधा रूबरू होते हैं और बात करते हैं। सर, बहुत अच्छी योजना, बहुत महत्वाकांक्षी, जैसे आप कह रहे हैं। जो प्रोडक्ट जैसे कई छोटे कारोबारी हैं, मेनली उनके लिए जो है, क्योंकि स्पोर्ट्स गुड्स का जो कारोबार है मिनी वो सूक्ष्म स्तर पे है। तो जो हमारे व्यापारी, जो छोटे व्यापारी छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं बन के असेंबलिंग करके बनाते हैं, उनको गवर्नमेंट ने बहुत ही सस्ते दरों पर ऋण दिया है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंदर। तो बहुत शानदार योजना, उससे छोटे छोटे कारोबारी जो अपना व्यापार चला पा रहे हैं, जो पिछले डूब चुके तो दोबारा व्यापार खड़ा कर चुके अपने। अच्छा, अगर स्पोर्ट गुड्स की बात करें तो सारे खेल उपकरण यहाँ बनते हैं, सारे खेल उत्पाद बनते हैं। जैसे कौन कौन से उपकरण यहाँ पर बनाए जाते हैं, जिससे कारोबार आपको करते हैं? सर, सारे बेसिकली सारे बनते हैं। जैसे क्रिकेट के लिए तो मेरठ जाना ही जाता है। SS हो गया, SG हो गया, बीडम हो गया, SM हो गया, सारी बड़ी बड़ी बैट्स की कंपनियाँ सब यही हैं, यही बनते हैं। और लोकल स्तर पे भी कश्मीरी लोगों के बैट अब जगह जगह, हर गली मोहल्ले के अंदर ही हर जगह बैट बन रहे हैं, सब जगह बन रहे हैं, सब बिकते हैं। बेसिकली बड़े ब्रांड तो यहाँ के हैं ही, जो है मैंने आपको बताया। बाकी स्मॉल स्केल पर भी बहुत बड़ा कारोबार है क्रिकेट का यहाँ पर। ODOP जो योजना है, स्टार्टअप्स करने वाले जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए कितना ज़्यादा फ़ायदेमंद करने वाली योजना है, क्योंकि उनको सरकार से ऋण भी मिल जाता है, सब्सिडी भी मिल जाती है और एक अच्छा वक्त मिल जाता है कि आप अपने कारोबार को अच्छा कर सकते हैं। बहुत बढ़िया योजना है सर, जैसे आप बता रहे हो ना, इसके अंदर गवर्नमेंट ऋण देती है सस्ते दरों पे। उसके बाद आपको सब्सिडी भी मिलती है इसके ऊपर। तो 3 साल के समय के अंदर सस्ती सब्सिडी के अंदर मतलब 20% की सब्सिडी दी थी गवर्नमेंट ने, जैसा जिसका ऋण है। तो उसको काफ़ी फ़ायदा होता है। व्यापारी उससे क्या है, जो पुराने कर्ज में डूबा हुआ है, जो पहले था, मंदी की मार झेल चुका, सब चीज़ें उबर चुका है, वो सब बढ़िया कारोबार चल रहा है। सरकार की बहुत अच्छी योजना है। ODOP में इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। जैसे आप जानते ही हैं कि मेरठ स्पोर्ट्स के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है और यहाँ बहुत गवर्नमेंट ने भी और उद्योग बहुत लगाए हुए हैं। और आप जानते हैं कि सन 48 से पहले हम लोग सब पाकिस्तान में थे और ज़ीरो होके हिंदुस्तान में आए। जब ज़ीरो होके आए तो गवर्नमेंट की सपोर्ट के बिना कुछ नहीं हो सकता था। हमें पहले घर दिए गए, हमें सपोर्ट किया गया, बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट का सपोर्ट है। और आज उस सपोर्ट की वजह से ही हम दुनिया में नंबर 1 क्रिकेट हिस्ट्री में हैं और 85% वर्ल्ड के प्लेयर्स मेरठ के बने हुए बैट से खेले जा रहे हैं। सरकार को धन्यवाद देते हैं इसके लिए। एथलेटिक में भी मेरठ के बने हुए डिस्कस, जेवलिन, शॉट पुट, हैमर ओलंपिक लेवल पे यूज़ किए गए हैं और अप्रूव किए गए हैं वर्ल्ड लेवल पे। सरकार को धन्यवाद देते हैं इसके लिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी 100% सरकार के सहयोग के बिना कुछ ना होता। बहुत ज़्यादा सपोर्ट है गवर्नमेंट का। आप क्या कहेंगे सर, सरकार को कैसे धन्यवाद देंगे ODOP योजना को लेकर? कितना फ़र्क आ गया ODOP योजना के बाद? उससे काफ़ी सहायता मिली है हम सबको, और योगी बाबा हैं तो सब मुमकिन है, सब मुमकिन है। शुक्रिया। और ODOP योजना ये यकीनन एक मील का पत्थर साबित होने वाली है। बिल्कुल मील का पत्थर साबित होने वाली है। हमारे जो भी काम धंधे हैं वो उसी की मेहरबानी से आगे चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। हमें बहुत सहायता इससे मिली हुई है। हम बड़ा धन्यवाद करते हैं योगी जी का इस मामले में। ठीक है बाबू जी, आप क्या कहेंगे? आप कारोबार करते हैं स्पोर्ट्स का। व्यापारियों हो रहा है, ये यादाश्त है और जीवन भर यादाश्त बनी रहेगी स्पोर्ट्स गुड मार्केट की। और यहाँ से बहुत अच्छे प्रोडक्शन बनते हैं और इनसे यहाँ के प्लेयर खेलते हैं, कामयाब भी होते हैं और हमारे हिंदुस्तान का भी नाम होता है, हमारे इंडिया का भी नाम होता है। और सरकार ने बहुत अच्छी सहूलियत दी है, हम धन्यवाद देते हैं ऐसी सरकार को। ODOP योजना जो है, इसमें ऋण भी मिल जाता है, सब्सिडी भी मिल जाती है, तो छूट भी मिल जाती है, उससे फ़ायदा होता है। इससे रिलीफ मिला है, व्यापारियों को भी रिलीफ मिला है, मेकरों को भी रिलीफ मिला है, खेलने वालों को भी रिलीफ मिला है और एक याददाश्त जिंदगी पर बनी रहेगी। ये गवर्नमेंट की जो योजना है, ये बहुत शानदार योजना है और ये इम्प्लीमेंट होगी तो इससे व्यापारियों को बहुत फ़ायदा मिलेगा
और ये फ्यूचर के लिए जो है एक मतलब ब्रह्मास्त्र का काम करेगा। बहुत बढ़िया। यहाँ कौन कौन सा स्पोर्ट गुड्स बिकता है? यहाँ वैसे मेन जो है, यहाँ वैसे बैट का काम बहुत अच्छा है। यहाँ ऑल ओवर वर्ल्ड सप्लाई का काम है यहाँ से, बैट क्रिकेट वगैरह का, फुटबॉल का, और स्पोर्ट्स के जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं, हेल्थ इक्विपमेंट्स हो गए, सभी यहाँ बहुत मतलब ऑल ओवर इंडिया सप्लाई होती है, वर्ल्ड में भी जाता है यहाँ से ऑल। तो वैश्विक पहचान रखता है, इससे खुशी मिलती है, गौरव गौरव की अनुभूति होती है। ये बहुत हमारे लिए गर्व की बात है, मेरठ वासियों के लिए गर्व की बात है कि यहाँ से पूरे इंडिया में माल सप्लाई होता है, वर्ल्ड लेवल पे हमारी बहुत अच्छी पहचान है। और ये एक मतलब एक प्राउड वाली बात है कि मेरठ वासियों के लिए स्पोर्ट्स, हम खुद व्यापारी हैं, स्पोर्ट्स व्यापारी हैं, तो हमें लगता है कि भाई ये एक मतलब बहुत बढ़िया मोमेंट है। अच्छा, आपने किस उम्र में अपना कारोबार शुरू किया? मुझे जी लगभग, अब मेरी 43 एज है वैसे तो, पर ये मैंने लगभग 20 साल की एज से स्टार्ट किया था। हाँ, तो मतलब आज वही काम कर रहे हैं, अच्छा काम है। प्रमुख स्पोर्ट्स के अंदर क्रिकेट का सामान है। क्रिकेट के अंदर बल्ला हो गया, पैड हो गए, ग्लव्स हो गए, ये सारा सामान बनता है। ट्रैक एंड फील्ड के अंदर शॉट पुट हो गया, जेवेलियन हो गई, मेरठ की मशहूर नेल्को कंपनी का स्पोर्ट्स का सामान उसके अंदर प्रयोग में आता है। भल्ला इंटरनेशनल का, इनका भी विनेक्स के नाम से जो सामान है वो उसके अंदर काम में आता है। और अब जैसे कि क्रिकेट भी ओलंपिक्स के अंदर शामिल है, होने जा रही है, तो इसके अंदर मेरठ का बल्ला भी बहुत ज़्यादा चमकेगा। देखिए, ओडीओपी के लिए प्रोत्साहन के लिए सबसे अच्छी योजना है कि गवर्नमेंट जो तो आप इन्वेस्ट करते हो बैंक लोन के ऊपर 50 लाख तक का लोन लेने पे 20% की सब्सिडी देती है। 50 लाख से ऊपर अगर लोन लिया हुआ है तो 10% की सब्सिडी है। संभवतः मैक्सिमम जो है 2 लाख की है, जहाँ तक मेरा ख्याल है। हाँ जी। ये जो लोग जो है शुरुआत करना चाहते हैं, यंग जो लड़के हैं, आपकी कई पीढ़ियां हमको लगता है कि स्पोर्ट्स से कारोबार से जुड़ी रहीं, आपके पिताजी भी स्पोर्ट्स से कारोबार से ही जुड़े रहे, और हमको लगता है कि जहां मैं खड़ा हुआ हूं यहाँ शायद ही कोई विश्व का ऐसा क्रिकेट खिलाड़ी हो जो ना आया हो। मैं यहाँ कई बैट्स देखता हूँ, इसमें तमाम सिग्नेचर्स खिलाड़ियों के हैं, तो ये ख्याति है। कितने हज़ार करोड़ का कारोबार है मेरठ के स्पोर्ट्स सिटी मेरठ में स्पोर्ट गुड्स कारोबार का? देखो, मेरठ के अंदर हमारा तो कुछ भी नहीं है, बहुत बड़े बड़े और ब्रांड मेरठ में बन रहे हैं जिनका बोली बोलती है, झंडा गड़ता है, जिसके अंदर विश्व का कोई सा भी खिलाड़ी हो, मेरठ के बल्ले के बिना उनका गुजारा नहीं है, ये मैं कह सकता हूँ। मेरठ के बने हुए बल्लों से जब तक नहीं खेलेंगे तब तक रनों की बरसात नहीं होगी। और यहाँ की बनी हुई गेंद, यहाँ तो फुटबॉल भी बनता है। अभी हाल ही में जब फीफा हो रहा था वर्ल्ड कप, तो यहाँ मैं देखता हूँ कई गांव ऐसे हैं जहाँ पर फुटबॉल बनाने का काम कर रहा है, जहाँ कुटीर उद्योग के रूप में जो गेंदें बनाई जाती है, ये भी कार्य चल रहा है। देखो, फुटबॉल यहाँ पे जो है गाँवों में, ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर सिलाई होती है। देखिए, हमारे मुख्यमंत्री जी जुझारू हैं, वो बहुत प्रयास कर रहे हैं, बहुत उनका उद्देश्य बहुत अच्छा है। बैट्स आप देख सकते हैं, ये ग्रिप्स आप देख सकते हैं, ये सब यहीं बनता है। आप इन तस्वीरों में देखिए, बैग्स हैं जो पूरी किट जिसमें रखी जाती है, ये सारी किट यहाँ पर रखी हुई है। ये बल्ले देखिए किस तरह से बने हुए हैं, ये सारे स्पोर्ट्स गुड्स वाले बैग्स हैं, ये सब एक्सपोर्ट होते हैं। ये बॉल्स आप देखिए, तरह तरह की बॉल्स हैं यहाँ पर, वाइट बॉल, पिंक बॉल, रेड बॉल, सब यहाँ मिल जाएगी। और ये बल्ले देखिए, स्टम्प्स देखिए, बैडमिंटन देखिए, और सब कुछ यहीं पर बनता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ में ही बनता है, और अलग अलग देशों में शायद ही कोई ऐसा देश हो जहां यहाँ का बना हुआ प्रोडक्ट न जाता हो। जरा इन बल्लों को भी दिखाइए शुभम, कि किस तरह से इसमें इंडिया पाकिस्तान 2012-2013 का ये बल्ला है, और इसमें सभी के सिग्नेचर्स हैं। ऑल प्लेयर देखिए, रोहित शर्मा, वीरेंद्र सहवाग, युवराज सिंह, गौतम गंभीर, सबके सिग्नेचर्स आप पाएंगे। और पाकिस्तान के जो प्लेयर्स उसमें रहे, सबके सिग्नेचर इसमें हैं। और ये जो सिग्नेचर बैट्स हैं, इनमें भी देखिए 83 के जो चुनिंदा प्लेयर्स थे, उन सबके सिग्नेचर यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। ये 83 देखिए, इसमें सबके नाम यहाँ पर अंकित हैं, और ये अपने आप में दर्शाता है कि मेरठ की क्या पहचान है स्पोर्ट गुड्स के क्षेत्र में। ये सभी कारोबारी एक सुर में ओडीओपी योजना की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यानी ओडीओपी योजना ने कारोबारियों की, व्यापारियों की तकदीर बदल दी है। सरकार की इस योजना से कारोबारियों को बेहद लाभ हो रहा है और उनकी ज़िंदगी बदल गई है। ओडीओपी कैसे लोगों का जीवन बदल रहा है, हमारे साथ विशेष बातचीत के लिए मौजूद हैं उद्योग उपायुक्त अमरीश कुमार पांडे जी। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। क्या कहेंगे ओडीओपी योजना को लेकर? ओडीओपी स्पोर्ट गुड्स के क्षेत्र में कैसे क्रांति कर रहा है, और ओडीओपी योजना के बारे में क्या कहेंगे? कैसे कारोबारियों को, कैसे व्यापारियों को लाभ मिल रहा है?
ओडीओपी जब 2018 से लागू हुई थी, तब से लेके अभी तक लगातार उसमें हमारे जो लाभार्थी उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है और पिछले साल 12 करोड़ तक का हमने उसमें सब्सिडी दी थी उसकी ऋण योजना में और इस साल का टारगेट 15 करोड़ है। तो इसमें क्या है कि जो हमारे इनिशिएट कर रहे हैं, जो शुरू कर रहे हैं उद्योग, उनको भी लाभ मिल रहा है, प्लस इसमें यह भी है कि जो यूनिटें चल रही हैं वो भी इस योजना के तहत लाभ ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त ओडीओपी एमडीए में जो मेले लगते हैं प्रदेश लेवल पे, देश के लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे, उसमें उनको सहायता दिया जाता है, जिससे उनको जाने में और अपने उत्पाद को अपना प्रदर्शित करने में उनको बड़ा आसानी होती है। इसके अतिरिक्त टूल किट योजना जो है उससे जो जुड़े हुए कारीगर हैं उनकी प्रशिक्षण होता है, उनको टूल किट दी जाती है और उसका लाइफ जीवन स्तर ऊंचा उठता है उसकी मदद से। और इसमें सबसे अच्छा ये है कि सारे लोग, मतलब उसके सारे कंपोनेंट एक दूसरे से लिंक है, यानी उसका कारीगर भी, ओडीओपी का कारीगर भी लाभान्वित हो रहा है इस योजना से, उसकी नई यूनिट भी हो रही है और जो पहले से यूनिट हैं वो भी लाभान्वित हो रही हैं। तो कुल मिला के ये होलिस्टिक अप्रोच है जिससे इस क्षेत्र में काफ़ी फ़ायदा पहुंचा है इस योजना से। मेरठ को स्पोर्ट सिटी कहा जाता है, स्पोर्ट गुड्स के लिए मेरठ जाना जाता है, ओडीओपी का जो प्रोडक्ट है वो स्पोर्ट गुड्स ही है। हाँ, उत्साह देखा जा रहा है और इससे क्या है कि लगातार लोग जैसे जैसे इसके बारे में जान रहे हैं और उसका लाभ ले रहे हैं, एक दूसरे के द्वारा भी इस योजना का प्रचार प्रसार हो रहा है और बाकी तो अब ये योजना लगभग सभी के मन में है और जुबान पे। धन्यवाद को अमरीश कुमार पांडे जी, उद्योग उपायुक्त, जिन्होंने बताया कि ओडीओपी योजना किस तरह से मील का पत्थर साबित हो रही है कारोबारियों के लिए। अपने कैमरा सहयोगी शुभम के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 मेरठ।